नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा राजस्थान के इतिहास के राजस्थानी साहित्यिक स्रोत। अब आगे उर्दू व फारसी साहित्य। दिल्ली सुल्तानों और मुगल सम्राटों के इतिहास की जानकारी के लिए राजकीय अधिकारियों तथा स्वतंत्र इतिहासकारों द्वारा फारसी भाषा में लिखित साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। स्वयं मुगल शासकों द्वारा लिखित आत्मकथाएं तथा अन्यों के द्वारा लिखित उनकी जीवनियां भी मिलती हैं। चूँकि राजपूत शासकों का दिल्ली के सुल्तानों तथा सम्राटों से संघर्ष, प्रतिरोधों, मैत्रीपूर्ण संबंधों एवं वैवाहिक संबंधों, राजनीतिक अधीनता आदि के माध्यम से निरंतर संपर्क बना रहा, अतः फारसी साधनों में इनके बारे में पर्याप्त विवरण मिलता है, परंतु उनके विवरण को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रमुख फारसी ग्रंथ निम्नलिखित हैं। तबकात ए नासिरी। मिनहाजुद्दीन कृत तबकात ए नासिरी में यामेनी राजपूत संघर्ष का अच्छा वर्णन है। दूसरा है तबकात ए नासिरी फर्स्ट। मिनहाज उस सिराजकृत इस ग्रंथ में मेवातियों का वर्णन तथा जालोर और नागौर में पठानों की सत्ता, मुस्लिम शासन की संस्थापना का ब्यौरा मिलता है। ताजुल मासिर। हसन निजामी कृत ताजुल मासिर में राजस्थान में प्रथम मुस्लिम सत्ता की स्थापना तथा मुस्लिम राज्य की स्थापना के पूर्व और पश्चात के अजमेर की समृद्धि तथा पतन, मुस्लिम आक्रमणों से होने वाली विनाश लीला का क्रमशः अच्छा वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज की पराजय का एक समकालीन विवरण है। चौथा है खजाइनुल फतूह। अमीर खुसरो कृत खजाइनुल फतूह नामक ग्रंथ से चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। तारीख फिरोज शाही। इस ग्रंथ के रचयिता बरनी थे। इस ग्रंथ से हमें रणथंबोर और उस पर होने वाले मुस्लिम आक्रमणों की जानकारी मिलती है। बाबरनामा। इस ग्रंथ के रचयिता बाबर थे। इस ग्रंथ में बाबर तथा मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच हुए खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी तथा उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जलवायु, वर्षा, रेगिस्तान, सिंचाई के साधन आदि का विस्तृत वर्णन है। हुमायूं नामा। इस ग्रंथ की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। इससे हुमायूं के मेवाड़ तथा मारवाड़ के शासकों के साथ संबंधों की जानकारी मिलती है। अगला है अकबरनामा। इस ग्रंथ के रचयिता अकबर के दरबारी अबुल फजल थे। इस ग्रंथ से राजपूत नरेशों द्वारा मुगल सम्राटों के प्रति की गई सेवाओं, अकबर द्वारा अनेक राजपूत राजकुमारियों के साथ किए गए विवाहों की जानकारी मिलती है। आईने अकबरी। इस ग्रंथ की रचना भी अबुल फजल ने की थी। इससे अजमेर की जलवायु, राजस्थान के लोगों की वेशभूषा, उत्सवों, त्योहारों, रीति रिवाजों के बारे में जानकारी मिलती है। तबकात ए अकबरी। इस ग्रंथ के रचयिता निजामुद्दीन अहमद थे। इस ग्रंथ से तत्कालीन जौहर प्रथा, मुगलों के साथ राजपूत राजकुमारियों के वैवाहिक संबंधों की जानकारी मिलती है। अगला ग्रंथ है मुंतखाब उत तवारीख। इस ग्रंथ के रचयिता अब्दुल कादिर बदायूनी थे। इसमें अलवर, जयपुर व चित्तौड़ के आसपास की भौगोलिक स्थिति, आमेर के राजा भगवान दास की लड़की का अकबर से विवाह, हल्दी घाटी के युद्ध, जौहर प्रथा, उत्सवों एवं त्योहारों आदि का वर्णन मिलता है। तारीख शेरशाही। अब्बास खां सरवानी कृत तारीख शेरशाही में मारवाड़ के शासक मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच लड़े गए सुमेल के युद्ध तथा मालदेव और राणा उदय सिंह के विरुद्ध शेरशाह की गतिविधियों की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तारीख फरिश्ता। इस ग्रंथ का रचयिता मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। इससे हमें मेवाड़ के महाराणा कुंभा के मालवा तथा गुजरात के सुल्तानों के साथ हुए युद्धों के बारे में जानकारी मिलती है। तुजु के जहांगीरी।
इस ग्रंथ की रचना जहांगीर ने की थी। इस ग्रंथ से मेवाड़ पर किए गए मुगल अभियानों, मेवाड़ की पराजय, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वारा की गई संधि आदि के बारे में जानकारी मिलती है। इकबालनामा, इस ग्रंथ के रचयिता मोतमीद खां थे। इससे मेवाड़ पर खुर्रम द्वारा किए गए अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है। शाहजहांनामा, इस ग्रंथ के रचयिता इनायत खां थे। इस ग्रंथ से मुगल सेनापति सादुल्ला खां द्वारा चित्तौड़ पर किए गए आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है मासिर ए आलमगिरी। इस ग्रंथ की रचना साकी मुस्तैद खां ने की थी। इससे हमें औरंगजेब के मेवाड़ अभियान, राजस्थान के प्रमुख नगरों, मार्गों, लोगों के रहन सहन, वेशभूषा आदि के बारे में जानकारी मिलती है। मुंतखब उल लुबाब, इस ग्रंथ की रचना मोहम्मद हाशिम, जो खाफी खां के नाम से विख्यात है, ने की थी। इस ग्रंथ से 17वीं शताब्दी के राजस्थान की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। उपर्युक्त ग्रंथों के अलावा फारसी भाषा में सैकड़ों ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनसे राजस्थान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। राजस्थान के लेखकों ने भी उर्दू फारसी में राजस्थान का इतिहास लिखा है। इस प्रकार के ग्रंथों में मुंशी ज्वाला शाह द्वारा लिखित वाकया-ए-राजपुताना, कालीराम कायस्थ का तारीख-ए-राजस्थान तथा मोहम्मद अबैदुल्लाह फरहती का तारीख तुहुफ-ए राजस्थान अधिक प्रसिद्ध है। आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ एवं इतिहास, कर्नल जेम्स टोड कृत एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, सूर्यमल मिश्रण कृत वंश भास्कर, श्यामलदास कृत वीर विनोद तथा ओझा कृत राजपुताने का इतिहास प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। ख्यात साहित्य व फारसी ग्रंथों में अंतर। ख्यात साहित्य व फारसी ग्रंथों में निम्नलिखित अंतर पाया जाता है। राजपूत राज्यों एवं उनके शासकों के बारे में जो जानकारी फारसी ग्रंथों में नहीं मिलती, वह ख्यात साहित्य में उपलब्ध हो जाती है। फारसी ग्रंथों से राजस्थान की राजनीतिक घटनाओं के बारे में आंशिक जानकारी मिलती है, जबकि ख्यात साहित्य में राजनीतिक घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। फारसी ग्रंथों में राजस्थान की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, जबकि ख्यात साहित्य में राजस्थान की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। चौथा है, फारसी इतिहासकारों का धार्मिक दृष्टिकोण संकीर्ण था, अतः उनका विवरण पक्षपातपूर्ण था, परंतु ख्यात साहित्यकारों का धार्मिक दृष्टिकोण उदार था। उन्होंने विभिन्न घटनाओं का निष्पक्षतापूर्ण विवरण दिया है। स्थापत्य एवं चित्रकला। स्थापत्य, लिपिबद्ध साधनों से जिस प्रकार हम इतिहास का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार स्थापत्य एवं चित्रकला के साधनों के माध्यम से इतिहास के सांस्कृतिक पक्ष का निर्माण कर सकते हैं। स्थापत्य के साधनों में दुर्ग, राजप्रासाद, सार्वजनिक भवन, राजाओं की समाधियाँ, मंदिर और मूर्तियाँ, जलाशय आदि हैं, जिनका विस्तार से वर्णन करना संभव नहीं है। बहुत से राजपूत शासकों ने राज्य की सुरक्षा के लिए, बाह्य आक्रमणों का प्रतिरोध करने के लिए भव्य प्रासादों, महलों का निर्माण करवाया। अपनी आध्यात्मिक पिपासा की तृप्ति के लिए मंदिर बनवाए। अपने वीर पूर्वजों की याद में समाधियाँ बनवाई। यद्यपि मुस्लिम आक्रमणों के फलस्वरूप और बाद में स्थानीय लोगों की लापरवाही से अधिकांश स्मारक नष्ट हो चुके हैं, फिर भी जो अभी तक सुरक्षित हैं, उनके अध्ययन से इतिहास के निर्माण में बहुत सहयोग मिलता है। सार्वजनिक भवनों, निजी भवनों तथा राजप्रासादों के अवशेषों से हमें उस युग के सामाजिक जीवन का वास्तविक स्तर ज्ञात होता है। इसके साथ ही राजनीतिक उथल पुथल का अध्ययन करने में भी सहयोग मिलता है। मंदिर और मूर्तियों से उस समय के लोगों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी मिलती है। मूर्तियों के वस्त्रों तथा आभूषणों के माध्यम से न केवल उस युग में प्रचलित वेशभूषा का ही ज्ञान होता है, अपितु आर्थिक संपन्नता की जानकारी भी मिलती है। इसी प्रकार की जानकारी चित्रों तथा सचित्र ग्रंथों के माध्यम से मिलती है।
दुर्ग। मध्यकालीन राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर सुदृढ़ दुर्गों एवं किलों का निर्माण हुआ। ये किले सामरिक, ऐतिहासिक तथा स्थापत्य कला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। ये दुर्ग राजपूती शौर्य एवं बलिदान के प्रतीक हैं। मुस्लिम आक्रमणकारियों से सामना करने तथा परस्पर लड़े गए युद्धों में इनकी भूमिका असाधारण रही है। चित्तौड़, रणथंभौर, सिवाना, जालौर, बूंदी, तारागढ़, बीकानेर, कोटा, शेरगढ़, जोधपुर, जैसलमेर आदि किले सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे हैं। राजपूत शौर्य एवं राजपूत ललनाओं के जौहर की स्मृतियां इन दुर्गों में आज भी जीवित हैं। इन दुर्गों का अपना ऐतिहासिक महत्व रहा है। राजप्रासाद एवं महल। विभिन्न राजपूत राजाओं तथा सामंतों द्वारा निर्मित राजप्रासादों एवं महलों का भी दुर्गों की भांति महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ये राजप्रासाद राजपूत स्थापत्य एवं मूर्तिकला के बेजोड़ नमूने हैं। अपने आकार, कला वैभव एवं भव्यता के कारण ये महल तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी के लिए प्रामाणिक स्रोत हैं। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, बीकानेर, कोटा, बूंदी, जैसलमेर आदि रियासतों के भव्य राजप्रासाद राजपूत वैभव की कथा सुनाते हैं। मंदिर व मूर्तियाँ। राजस्थान में ऐसे मंदिर एवं मूर्तियों की बहुलता है जो तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। इनमें नाथ द्वारा, जयपुर के गोविंद देव जी, कोटा के मथुरेश जी, आबू के जैन मंदिर इत्यादि प्रसिद्ध हैं। मंदिरों व मूर्तियों से उस समय के लोगों के धार्मिक विश्वासों, रीति रिवाजों आदि की जानकारी मिलती है। इनसे उस समय की वास्तुकला के स्तर का भी बोध होता है। मूर्तियों से तत्कालीन युग के लोगों के धार्मिक तथा सामाजिक जीवन पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। स्मारक। राजस्थान के इतिहास की जानकारी के लिए समय समय पर बनवाए गए स्मारक भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। इनमें से अधिकतर मुस्लिम शासकों द्वारा नष्ट करवा दिए गए। फिर भी जो शेष बचे हैं वे ऐतिहासिक सामग्री के रूप में महत्वपूर्ण हैं। इनमें मध्ययुगीन इमारतें, दुर्ग, राजप्रासाद, मंदिर, स्तंभ, समाधियाँ, छतरियाँ, सती स्मारक आदि शामिल हैं। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ महाराणा कुंभा की विजयों का स्मारक है। ऐसे ही अनेक स्मारक विभिन्न रूपों में सर्वत्र राजस्थान में बिखरे पड़े हैं। चित्रकला। मुगलों का प्रभाव राजपूत चित्रशैली पर भी पड़ा। अब राजपूत चित्रशैली में मुगलों की नवीन वेशभूषा का प्रभाव बढ़ा। पुराने समय की चंचलतापूर्ण गतिशीलता का स्थान प्रौढ़, गांभीर्यपूर्ण, मर्यादा प्रधान स्वरूप ने ले लिया। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता ने मुगल चित्रकला के बढ़ते कदमों को रोक दिया। ऐसे नाजुक समय में राजपूत शासकों ने चित्रकारों को आश्रय देकर भारतीय संस्कृति की अपूर्व सेवा की। संक्षेप में, स्थापत्य एवं चित्रकला के उपलब्ध साधनों से हमें उस युग के सांस्कृतिक विकास की झलक देखने को मिलती है। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना के बाद सांस्कृतिक क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का जो समन्वय हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप एक नवीन भारतीय संस्कृति का उदय हुआ, उसका सही रूप इन्हीं के माध्यम से देखा जा सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले भाग में हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास के प्रमुख इतिहासकार। नमस्कार।